देखो हाँ, यह मत कहना कि केवल नारियों के लिए लिखा है, पुरुषों के लिए भी बात समान रूप से लागू होती है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है और जब पत्नी अलग हो जाए, चली जाए, तो वह पुरुष भी आधा ही तो रह जाएगा। अर्धांगिनी के जाने के बाद आधा ही रह जाएगा। तो यहां ये मत समझ लीजिएगा कि केवल स्त्रियों के लिए सारे नियम बना दिए गए। अरे यदि ऐसा होता तो आप विचार करिए, राम जी जानकी जी के हरण के बाद क्या राम जी को दूसरा विवाह नहीं हो जाता? क्या आवश्यकता थी इतना बड़ा समुद्र पर सेतु बनाने की और ये सब करने की? लेकिन नहीं, कितना प्रेम एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, ये प्रभु ने दिखलाया है। आपने कभी सोचा कि राम जी उस कपट मृग के पीछे क्यों चले गए? मृग तो माया का था और राम जी परम ब्रह्म है। अच्छा, परम ब्रह्म की बात भी रहने दीजिए, यही समझा जाए कि राम जी मनुष्य हैं, तो मनुष्य भी ये जानता है कि सोने का मृग तो नहीं हो सकता। भाई हम आप भी इतना समझते हैं, कोई आपसे कहे कि देखो सोने का बंदर बैठा है, आप मानेंगे? सोने का बंदर, सोने का हिरण संभव नहीं है। और यह बात वाल्मीकि जी ने लिखी है, असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव है कि पृथ्वी पर स्वर्ण मृग जन्म ले ले, फिर राम जी जैसे ज्ञानी उसके पीछे क्यों भागे? बोले इसलिए कि जब से विवाह होकर आई हैं जानकी जी, आज तक राम जी से कुछ मांगा ही नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं। आज पहली बार जानकी जी ने कोई मांग रखी है। राम जी को लगा यदि मैं मना कर दूंगा तो जानकी का जो है दिल टूट जाएगा, इनको लगेगा मैंने कुछ मांगा, इन्होंने मना कर दिया। इससे यदि मैं माया मृग के पीछे जाता हूं तो हमारी दूरियां बढ़ जाएंगी, लेकिन दैहिक दूरी भले ही बढ़े पर मन की दूरी नहीं बढ़ेगी। और मैं मृग के पीछे नहीं गया तो हमारी वैसे दूरी तो नहीं बढ़ेगी पर मन की दूरियां बढ़ जाएंगी। कई बार लोग नजदीक होते हैं पर उनके दिलों में बहुत दूरियां होती हैं, कई बार लोग दूर होते हैं पर दिलों के करीब होते हैं। तो ये तो अपनी अपनी बात है। तो राम जी जानकी जी के भावनाओं का कितना आदर करते हैं, लेकिन जानकी जी कह रही हैं, हे नाथ, जैसे बिना जल के नदी शोभाहीन है, जैसे बिना प्राणों के शरीर की शोभा नहीं है, वैसे ही पति के बिना एक स्त्री की शोभा नहीं है।